Hi, hello everyone. Yes, dear student, here is Dr. Mukesh in front of you, and today's topic is based on the vocabulary section. In the previous lectures, we have discussed on the word often confused, and we already told you about the word often confused and why we start that topic. हमने क्यों स्टार्ट किया उसे, क्योंकि वो आपके एनडीए के सिलेबस में मेंशन ना होते हुए भी पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था। आपके एग्जाम्स में मिंटू से आपके एसएससी सीजीएल में जनरली पूछा जाता है, बट एनडीए में सिलेबस में इंक्लूड ना होते हुए भी उस पर क्वेश्चनिंग की गई थी। तो स्टूडेंट्स जो है उसको लेकर थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, इसलिए जो है हम अब की बार वोकैबुलरी के हर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हम इडियम, फ्रेजेस, साइनोनिम, एंटोनिम्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी करेंगे। हम जो है वो आपके वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड भी एंड आपका स्पेलिंग एरर भी। मतलब कहने का यही है कि आपके ग्रामर का, इंग्लिश का, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो फिलअप्स हो, कुछ भी हो, आपको हर टॉपिक जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। एंड टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी, यू कैन सी। एंड वोकैबुलरी को देखते ही स्टूडेंट्स के माइंड में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है एंड उन्हें लगता है कि इसको लर्न करना जो है एक अपने आप में एक टास्क है और इसको कैसे पूरा किया जाए। तो उसी टास्क को आप थोड़ा सा इजी कर देंगे हम आपके लिए। थोड़े से कहते हैं ना, टास्क को अगर इजी करना है तो कुछ प्रॉप्स दे दिए जाए, तो ऐसे प्रॉप्स हम आपको देंगे। एंड वो प्रॉप्स क्या होंगे? वो आपके रूट वर्ड्स होंगे जिसके थ्रू हम आपको वोकैबुलरी लर्न करवाने वाले। सो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्लास को बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन बहुत सारे वर्ड्स पर एक वर्ड है। एंड यहाँ आप देखेंगे कि हम वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं किसके थ्रू? रूट वर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फिड, एंड फिड मीन टू से ट्रस्ट, लिखा हुआ है फेथ, ठीक है, विश्वास जिसे हम कहें। तो ये क्या है आपका कि ट्रस्ट एंड फेथ। फिड वर्ड जो है उसमें हम क्या कहें कि फिड वर्ड अपने आप में क्या एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। अब हम कहें कि इससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड आ जाता है तो हमारे लिए उसका मीनिंग फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हमें रूट वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो। रूट मीन टू से, जैसे कोई प्लांट है एंड प्लांट की रूट्स होती है, अगर वो रूट्स काम नहीं कर रही हैं तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। सेम वर्ड जो है वो किस पर बेस है, उसका रियल मीनिंग किस पर बेस है, वो उसका रूट वर्ड कहलाता है। ठीक है, अगर हमें 4 ऑप्शन मिल जाएं और अगर हमें सिर्फ रूट वर्ड का मीनिंग पता हो तो हम काफी कुछ गैस कर सकते हैं। वहां नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी हम 2 ऑप्शंस को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस इजी हैं तो वहां पर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। देखिएगा, फिड वर्ड जो है, हमारा फर्स्ट वर्ड आ गया फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन टू से एक नाउन की सेंस में इन्होंने इसे यूज किया है। एंड फिडेलिटी मतलब, फिड का मतलब हो गया ट्रस्ट, तो फेथफुलनेस या लॉयल्टी को हम क्या कहेंगे? फिडेलिटी कहेंगे। ठीक है, अब कोई भी वर्ड जब क्या हो जाए, देखिए हमने कहा किसी भी वर्ड के आगे, रूट वर्ड के आगे या फिर किसी भी वर्ड के आगे हम जनरली यूज कर देते हैं, आगे यूज किया तो प्रीफिक्स कहलाता है, एंड उस वर्ड के पीछे अगर कोई वर्ड यूज कर देते हैं तो उसे हम सफिक्स की फॉर्मेशन में क्रिएट करते हैं। प्रीफिक्स में हम आई एन वर्ड यूज कर दिया, हमने यू एन वर्ड यूज कर दिया, जैसे पॉसिबल के आगे आप देखते हैं आई एम वर्ड यूज कर दिया, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं आपकी? ये चीजें जो हैं वो नेगेटिव मीनिंग क्रिएट कर देती है। ठीक है, जैसे हम डिस वर्ड यूज कर देते हैं किसी वर्ड के आगे, ओबे के आगे हमने डिस ओबे लिख दिया। और इसी तरह से जो है आपका सफिक्स वर्ड होता है, नेस वर्ड यूज हो गया, लेस वर्ड यूज हो गया, वर्ड के पीछे जो है हम सफिक्स वर्ड यूज कर देते हैं जिनसे उनके मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास सेम वर्ड था फिडेलिटी, एंड फिडेलिटी के आगे इन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया भाई? इन वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इन वर्ड जब इन्होंने यूज किया तो क्या हुआ, देखो यहां पर
मीनिंग जो है हमने अभी कहा इन आ गया अगर, तो वहां पर मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो फेथलेस, अभी वो क्या था, फेथफुल था, लेकिन अभी वो क्या हो गया, फेथलेस हो गया। अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी हमने कहा ओबे, इसी तरह से इन्होंने वर्ड यूज कर दिया डिसलॉयल, तो अब जो है वो क्या है, बेईमान की कैटेगरी में आ गया। तो दो वर्ड याद हुए, सिर्फ एक किससे, रूट वर्ड से, फिड से। अगर फिडेलिटी आ गया इट मींस फेथफुल है वो, एंड इनफिडेलिटी आया तो मतलब वो फेथलेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे पास परफिडी। देखो दोबारा से जो है हमारे पास पर वर्ड किसके सेंस में आ गया भाई, एक हमारे प्रीफिक्स के सेंस में आ गया, परफिडी। परफिडी का मतलब भी सेम रहेगा, फेथलेस एंड डिसीटफुलनेस। डिसीट वर्ड जो है उसको हम बोलते हैं डिसाइट या डिसीट होता है ये आपका। डिसीट मतलब धोखेबाज को बोलते हैं हम, ठीक है। तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्या है, एक धोखेबाज इंसान। कॉन्फिडेंट, देखो हम जो है वो जनरली बहुत बार कॉन्फिडेंट वर्ड यूज करते हैं, कितनी बार, सैकड़ों बार हमने कॉन्फिडेंट वर्ड सुना है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसका जो मेन पार्ट है वो तो ये फिड है। फिड, देखिए फिडेंट आ गया ना, फिड से फिडेंट बन गया कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट मतलब क्या हो गया आपका, यहां पर कॉन्फिडेंट हमने क्या कहा, हम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी, ठीक है। तो बोल्ड, फियरलेस एंड कन्विंस्ड, हम जो है क्या है, किसी भी काम को लेकर बहुत बोल्ड है, हम डरते नहीं हैं, निडर हैं, ठीक है। फियरलेस है, कन्विंस्ड, हम मान जाते हैं। बट वही देखो डिफ वर्ड जुड़ गया, फिडेंट के आगे डिफ वर्ड जुड़ गया, कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या बन गया, डिफिडेंट। एंड डिफिडेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, आप जो है वो शाई नेचर के हैं, हेजिटेंट हैं, मतलब फेथलेसनेस नहीं कहेंगे हम। कॉन्फिडेंट का मतलब आपका वर्ड बन गया वहां पर कि आप बोल्ड हैं, ठीक है। एंड बोल्ड जनरली हम कहें कि इसका ट्रस्ट से या फेथ से क्या लेना देना हुआ, ट्रस्ट से या फेथ से लेना देना ये हो गया यहाँ पर आपका कि आप जो है जब सही सच्चाई के साथ होते तो आपको डर नहीं लगता, ठीक है ना। आप जो हैं मतलब बिल्कुल बेझिझक जो है वो कोई भी बात बोल सकते हैं, हेजिटेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफिडेंट का मतलब क्या हो गया, इसके अपोजिट जो है वो यूज कर दिया, बोल्ड मतलब शाय शर्मीले को यूज कर दिया, हेजिटेंट भी जब आप बिना कोई चीज जो है बिना घबराए नहीं बोल पाते, दैट इज हेजिटेंट। फिर आता है देखो बोनाफिड, बोनाफिड, फिड वर्ड फिर से आ गया, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। अब यहां पर इसको कैसे याद करें हम, बोनाफिड, बोनाफिड मींस क्या हुआ, देखो इसको भी याद करने की ट्रिक्स होती है। वोकैबुलरी को अगर आप ट्रिक्स के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा वोकैबुलरी आपके लिए इजी हो जाती है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हर वोकैबुलरी, अगर आप एनडीए लेवल तक जा रहे हैं तो वहां पर जो है आपके लिए वोकैबुलरी बिल्कुल जो है वो, मैं ये नहीं कहूंगी हर वर्ड जो है वो ट्रिक के थ्रू याद हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ ट्रिक के थ्रू याद हो सकता है, ठीक है। तो बोनाफिड मतलब हम जो है वो बोल्ड हैं, बोल्ड से, क्योंकि हम जो है वो फेथफुल है। बोल्ड, बोल्ड मतलब जेन्युइन है वो चीज एंड ऑथेंटिक है, ठीक है। नेक्स्ट है मेल, देखो जब भी आपके वर्ड के आगे सेम प्रीफिक्स है ये मेल, मेल वर्ड जब भी आ जाता है, ठीक है, तो वो वर्ड भी जो है वो क्या हो गया आपका भाई, वो वर्ड भी आपका नेगेटिव सेंस यूज करेगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंट का अपोजिट डिफिडेंट एंड बोनाफिड का अपोजिट मेलाफिड। तो बोनाफिड का मतलब क्या था, जेन्युइन, ओरिजिनल कोई भी चीज है, ऑथेंटिक कोई भी चीज है। मेलाफिड का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कोई भी चीज इलीगल है या कोई भी चीज फॉल्स है। एक ही वर्ड से आपको साइनोनिम एंटोनिम्स याद हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, होप सो।
और यहाँ पर आप कितने वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं, देखो हर वर्ड बोनाफिड हमें पता ही नहीं चलेगा, परफिडी वर्ड वैसे रट्टे मारने लग जाए तो, लेकिन एक रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड्स कनेक्टेड हैं। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंट। अब देखो यहाँ पर कॉन्फिडेंट वर्ड की स्पेलिंग देखिए और यहाँ पर कॉन्फिडेंट वर्ड की स्पेलिंग देखिए, ये जो है वो सी डी अल्फाबेट तक हम वर्ड ओपन कंफ्यूज अपनी क्लास में कर चुके हैं, और वहां भी मैंने बताया था ई मतलब आप एलिजिबल हैं तो, एंड ए मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन बताया था आपको। जिस भी बच्चे ने जो है वो क्या किया हो, अच्छे से क्लास अटेंड की हो, वो इसका डिफरेंस समझ गया होगा। यहाँ पर है कॉन्फिडेंट, ई वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ई वर्ड है मतलब बोल्ड है, फियरलेस है, कन्विंस्ड है। एंड अगर कॉन्फिडेंट ए वर्ड आ जाता है, वो भी आपका एडजेक्टिव की सेंस में, ये आपका नाउन की सेंस में। एंड इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, आपका कोई ऐसा दोस्त जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, इट्स नोन एज कॉन्फिडेंट ए, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग अल्फाबेट की उसी से होती है। नेक्स्ट है भाई आपका कन्फाइड। कन्फाइड टू शेयर सीक्रेट विद समवन हु यू कैन ट्रस्ट। कन्फाइड, देखो यहां क्या है आपका फिडेलिटी, ठीक है, कन्फिड और फिडेलिटी आए तो वो नाउन है, एंड कन्फाइड की सेंस में आए वो या कन्फिड की सेंस में आए तो वो वर्ब है। LITY जुड़ गया तो नाउन हो गया, एंड LITY जुड़ा नहीं तो वो वर्ब तक ही रह गया। कन्फिड मीन टू से एक्टिविटी करना, अपनी बातें ट्रस्ट पर्सन से, ट्रस्टी पर्सन से शेयर करना। एफिडेविट, देखो भाई आप एफिडेविट देते हो, फिड एफिडेविट जो आपने दिया एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी अफर्मेशन या ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट को आपने एफिडेविट दिया, किसी भी पर्सन को आपने एफिडेविट दिया, रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया जिस पर आप कह रहे हो कि जो मैंने कहा है वो सब सच है। क्लियर? तो यहां पर क्या है, फिडेलिटी। तो फिडेलिटी मतलब क्या हुआ हमारे लिए, फिडेलिटी का मतलब, फिड का मतलब ट्रस्ट या लॉयल हो गया, फेथफुल हो गया, तो ट्रस्टफुलनेस, फेथफुलनेस, या फिर हम इसे क्या कहें, लॉयल्टी। बट इनफिडेलिटी आ गया तो इन मतलब नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे, फेथलेसनेस या डिसलॉयल। फिर परफिडी आ गया तो पर का मतलब भी यहां नेगेटिव की सेंस में यूज होगा, सेम मीनिंग रह जाएगा, हम क्या कहेंगे उसे, फेथलेसनेस या डिसीटलेस, डिसीटफुलनेस। फिर हमने कहा कॉन्फिडेंट, ई वर्ड की सेंस में आया है वो कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज टैलेंट, उसे अपने टैलेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास है, तो वो क्या है, उन्हें लेकर बोल्ड है, ठीक है, वो फियरलेस है, उसे कोई डर नहीं लगता, को कन्विंस्ड किया जा सकता है। बट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का अपोजिट हो गया, वो क्या है, शाय है, वो क्या है, हेजिटेंट है, अपने नेचर को लेकर इतना बोल्ड नहीं है, वो ओपन माइंडेड नहीं है, वो नैरो माइंडेड है, या फिर हम ये कहें कि वो कोई भी चीज को सीधे डायरेक्टली हमें नहीं बता सकता। नेक्स्ट आ जाता है बोनाफिड। बोनाफिड मतलब बोल्ड, अगेन बोल्ड से ही याद करेंगे हम। एंड बोनाफिड मतलब आपको बोनस पॉइंट कब मिलेंगे, जब आप जेन्युइन या ऑथेंटिक आंसर देंगे, ठीक है। तो बोनस पॉइंट फिड पर कब मिलेंगे, जेन्युइन या ऑथेंटिक। लेकिन मैला कुचला है वो, ठीक है, मैला कुचला मतलब इलीगल है वो, फॉल्स है वो। कॉन्फिडेंट, DANT, आपका ए अल्फाबेट उसी से शुरू होता है, A to Z आप उसी को बात बताते हैं, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, कन्फाइड। फिडेलिटी एंड फाइड में डिफरेंस याद करना है। फिडेलिटी मीन टू से नाउन एंड फाइड मीन टू से वर्ब, एक ऐसा एक्शन या सीक्रेट शेयर करना, बोलना जिससे आप किसी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ करते हैं। एंड एफिडेविट सबको पता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट।
यहाँ पर एक फिड वर्ड ने हमें जो है वो 10 वर्ड याद करवा दिए। सच बताइएगा, फिड वर्ड से आपको कितना बेनिफिट हुआ? रियल में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये वे जो है आपका टीचिंग का वोकैबुलरी लर्न करने का अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे कंटिन्यू करेंगे और इसके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड सीख जाएंगे। बट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें बताइएगा कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है या कहां पर कमी लगी। ठीक है, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहां पर हमने डायरेक्टली आपको दे दिया कि फिडेलिटी वर्ड के सिनोनिम्स जो हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। फेथफुलनेस, लॉयल्टी, एलिगेंस, कहते हैं ना एलिगेंस। देखो फिलेटी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको। ऑब्सेंस, स्कैने, कंसिस्टेंसी, ड्यूटीफुल, होमेज। ये वर्ड होमेज, ड्यूटीफुल, ये हमें सारे याद हो जाएंगे। हमारे पास है 3 वर्ड नए। ठीक है, कंसिस्टेंसी वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर हम कैसे, भाई ये तो हमारी शीट में थे, हमने उन 10 वर्ड्सों से सीख लिया, रूट वर्ड से सीख लिया। इसके अलावा हम इनको कैसे याद करें? एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब क्या है? एलिगेट, एलिगेंस है उसमें, बहुत अच्छे से बिहेव करता है वो। फिलिटी, फिलिटी फील करना। ठीक है, फील की स्पेलिंग तो EL होती है, लेकिन इसको ट्रिक के थ्रू फील, कि हमने उसकी रॉयल्टी को फील किया। ठीक है, फिलिटी। एंड ऑप्शन, इसको जो है ना वो आप सैनके से याद कर लो। सैनके, सैनके वर्ड जो है एक सेन वर्ड से बना है। सेन का मतलब जो है ये आपका NDA के PYQs में भी था, इनेन एंड सेन। सेन में इंटू से होश में आना। ठीक है, तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे? ऑब्सके, सैनके, ऑबिस, ऑबिस सैनके। ऑबिस सैनके का मतलब क्या हुआ? विश्वास करना एंड कंसिस्टेंसी। तो ये होमेज मतलब उसे एक घर पे रखा जा सकता है, ड्यूटीफुल पर्सन है, फेथफुल पर्सन है, लॉयल पर्सन है, एलिगेंस है उसमें, उसकी लॉयल्टी को फील किया जा सकता है। एक ही वर्ड जो है आपके आगे अलग है, स्कैन। ठीक है, ओबीडेंट से याद कर लो, ओबिस। अब ये कह रहे हैं एंटोनिम, डिसलॉयल हो गया भाई। परफिडी आया था अपने पास, इसको छोड़ दीजिए। सेडिशन, बिट्रेयल, ये वर्ड जो है आप 2 याद करें, इनको एक बार छोड़ दीजिए, इनका मीनिंग बताऊंगी आपको अभी। ठीक है, आगे वर्ड्स में आएंगे इसलिए स्किप करवाया। अब हमारे पास देखो, हमारे पास जो है वो आ गए भाई, आपको जो है वो अफेक्शन, एक्यूरेसी नहीं है। हमारे पास 2 वर्ड हो गए इसके। ठीक है, कि एलिगेंस को हम बोल रहे हैं यहाँ पर एंड लॉयल्टी को हम बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारे पास डिफिडेंट। अब डिफिडेंट जो है उसका मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंट का जो अपोजिट वर्ड था उसको हमने क्या नाम दिया था? डिफिडेंट का नाम दिया था। तो हेजिटेंट, शाय, कोई वर्ड बहुत बार आ जाता है भाई। ठीक है, कोई डरपोक के लिए यूज करते हैं शिपिश, शिपिश, भेड़ भी जो है वो जनरली डर जाती है। क्वार्डली, टाइमोर वर्ड मतलब टाइम पर जो है चुप हो जाए। टिमिड का मतलब डरपोक, बहुत कॉमन वर्ड है भाई। मीक, एप्रीहेंसिव, बैशफुल, बहुत कॉमन वर्ड है। देखो कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड करना किसी चीज को। एप्रीहेंड का मतलब जो चीज जिसे समझा ना जा सके। तो कॉम्प्रीहेंसिव, हमें पैसेज आता है ना तो उस पर लिखा होता है रीड द कॉम्प्रीहेंशन, तो रीड द कॉम्प्रीहेंशन में इनटू से ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स। तो यहाँ पर एप्रीहेंसिव मतलब जिसे समझा ना जा सके, तो मतलब वो क्या है? वो बोलते ही नहीं है, तो उसकी बातों को हम समझेंगे कैसे? ठीक है, बैशफुल, बैशफुल मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है? बैश, बैश को बेशरम से याद कर लो। आपकी बैश वो जो है बस अपने ही तैश में रहता है, बोलता ही नहीं है किसी से। मीक केवल गूंगे के लिए जनरली यूज किया जाता है ये। एंड यहां पर आप इल,
इल से याद कर लो भाई, इल एनीमियस। इल एनीमियस का मतलब क्या होता है? इल मतलब बीमार है, एनीमियस मतलब गुमनाम सा रहता है, बीमार है, वो बोलता ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हेजिटेंट, शाय, शिप इज क्वार्डली, ये कॉमन वर्ड है, हेजिटेंट, शाय, शिप इज क्वार्डली, टिमिड। अब अलग वर्ड जो है हमें क्या मिला? कोय और टिमोरियस। टिमिड से टिमोरियस वर्ड बन गया, कोय बन गया। मीक, एप्रीहेंसिव, बस, और इलिएमनियस। अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? बोल्ड, फियरलेस, डॉन्टलेस, वैलियंट, गैलेंट, हीरोइक, डाउटी, ब्रेजन, इंटरप्रेड, करेजियस, बैलेंट, ओडिकस, शिवेलरिक, एफर्ट्री, इंप्यूडेंट। अब यहाँ पर जो है मैं जो टिक करूं, सिर्फ वही वर्ड पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम कहें बैल्टेंट, ठीक है, इंटरप्रेड, ब्रेजन, डाउटी, वैलियंट, ये वर्ड जो है आपके लिए अलग हैं, बाकी सारे वर्ड जो हैं हम याद करते हैं। बोल्ड, फियरलेस हमें पता है, गैलेंट हमें पता है, हीरोइक तो जनरली पता है, शिवेलरिक शानदार, एफरेंट्री एफर्ट करने वाला, सामने आकर, फ्रंट्री से याद कर लो कि उसका एफर्ट हमेशा फ्रंट्री होता है, वो कभी किसी से नहीं जाता। ऑडियंस से इसे ओडेसियस याद कीजिए। इंप्यूडेंट बहुत बार आता है एग्जाम्स में, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। इंप्यूडेंट जनरली आप पीवाईक्यूज अगर उठाकर देखेंगे तो इंप्यूडेंट जो है आपको मिलेगा। करेजियस बहादुर हो गया। अब हमारे पास वर्ड बचे भाई, क्या हमारे पास वर्ड बचे 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्ड्स बचे हमारे पास। इन 6 वर्ड्स को हम कैसे करें? देखो पहले बी अल्फाबेट से कर लो, कि बी अल्फाबेट से हमारे पास 2 वर्ड है, एक है बेल लेटेंट, ठीक है भाई, और एक है हमारे पास ब्रेजन, और दूसरा है आपके पास डॉन्टलेस, ठीक है, एंड डाउटी, ठीक है भाई। डोंटलेस, डोंट मतलब उसे जो है वो कम नहीं समझना है, वो किसी से लेस नहीं है, एंड डाउटी उस पर शक नहीं किया जा सकता। तो 2 वर्ड सिंपली याद हो गए, ब्लैटेंट एंड ब्रेजर। उसका ब्रेजर जो है वो बहुत ही ब्लेजर शानदार है भाई, वो क्रेजियस है, सामने आकर आ सकता है। लेटेंट मतलब छिपा हुआ, ब्लैटेंट वो बिल्कुल सामने है। फिर इंटरप्रेट, इंटरप्रिटेशन से इसको याद किया जा सकता है। वैलियंट, वैलियंट तो होता ही है, विजिलेंस पर आते हैं वैलियंट, जो टीचर्स आते हैं देखने के लिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम, उसे हम बोलते हैं वैलियंट, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, वो कह रहा है he had the effrontery to challenge the decision of his boss। effrontery मतलब साहस, उसमें साहस है कि वो अपने चैलेंजेस का सामना कर सकता है फ्रंट्री आकर। How did you have the boldness या effrontery to take another loan when you had not paid the previous one? तुम्हारे अंदर इतना साहस कहाँ से आता है कि तुमने पहले वाला लोन जो है वो चुकता ही नहीं किया, दूसरा लोन ले रहे हो। His impudent and audacious behavior led him to trouble। उसका जो ये सामने बोलने वाला या जो ये ज्यादा बोलने वाला है, ज्यादा बोल्ड बिहेवियर है, ये उसे किसी ना किसी दिन मुसीबत में डाल देगा। तो यहाँ पर आपने कितने सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं सिर्फ एक वर्ड के दम पर सीख लिए। तो डिक्शनरी जो होती है वो सिर्फ इसी तरह से क्रिएट होती है कि हम जो है सिर्फ एक वर्ड के बिहाफ पर जो है वो बहुत सारे वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कल जो है वो हम अपनी क्लास लेंगे, देखो लॉक एंड लॉक्यूक, किस तरह से इस पर आपको 14 वर्ड मिलेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने आपके लिए कितने सारे रूट वर्ड्स, और मैं कहती हूँ गारंटी लेती हूँ कि इन रूट वर्ड्स के बिहाफ पर आप अपनी वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आप यहाँ से ये रूट वर्ड्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लान है कि आपको टोटल 5 to 7 जो है वो वोकैबुलरी करवाई,
उसके बाद उनकी एक्सरसाइजेस, देन फिर 5 to 7, देन फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ये पैटर्न हमारा जो है वो चलेगा रूटीन में, ताकि जिन सेंटेंसेस को हमने लर्न किया है एक ट्रिक के थ्रू, होप सो कि वो हमारे माइंड में परमानेंट बैठे। तो फिड का मतलब हमने आज याद कर लिया। फिड मतलब जो है वो क्या हुआ हमारे पास, ट्रस्ट या वर्दी, या फिर ट्रस्टवर्दी या फेथफुल हम जिसे कहेंगे। एंड ट्रस्ट और फेथ जो है इसका रूट वर्ड का मीनिंग हो गया आपका, इसमें फिडेलिटी, ठीक है। एंड फिडेलिटी को हम क्या कहें, जो ट्रूथफुल है, जो ट्रस्टवर्दी है, उसे हमने फिडेलिटी की सेंस में रख दिया। एंड अगर इसके आगे इन आ जाए तो वो नेगेटिव ले लेगा, परफिडी भी आ गया तो भी उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से कॉन्फिडेंट एंड डिफिडेंट हुए साइनोनिम एंड एंटोनिम्स। बोनाफिडेंट एंड मेलाफिडेंट भी जो है वो इसी सेंस में यूज हुए हमारे पास। उसके बाद हमने कॉन्फिडेंट जो है वो किया एंटी वाला कॉन्फिडेंट, जिसे हम एज अ फ्रेंड ले रहे हैं। एफिडेविट वर्ड भी हमारा फिड से ही निकला। इसी तरह से जो है एक वर्ड में भी जो है हमारा कन्फर्ड, कन्फर्ड वर्ड जो है वो हमारा यूज हुआ, जिसे हमने वर्ब की सेंस में किया। और हमने देखा कि हमारे कॉन्फिडेंट और वर्ब के कितने साइनोनिम्स हो सकते हैं, कितने एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वोकैबुलरी है वो भी इसी रूट में चलेगी। एंड जिस तरह से मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था, हम जो है अपनी क्लासेस इसी पैटर्न से लेकर चले या ना चले, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा है, कितना नहीं, इसके थ्रू आपको कितना मजा आया, वोकैबुलरी बोरिंग नहीं लगी या लगी, ये आपको हमें बताना है। अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम हट के चैनल को देख रहे हैं तो, एंड आप अगर पहले भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपको बाकी जो क्लासेस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिलेंगे आपको। एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हम एफर्ट करते हैं उतना एफर्ट आप भी हमारे साथ कीजिएगा, आपके कंपटीशन को क्रैक कराने का जिम्मेदारी हमारी। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट।